बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। अगर आप कम मसालों में बनी हुई परफेक्ट देगी चिकन बिरयानी खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम मसालों से बनेगी लेकिन इंतहाई मज़ेदार और लजीज़ रेसिपी होगी। बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होती है। हर चावल का जो दाना है इस बिरयानी का वो जायकेदार होगा, खिला खिला होगा और खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना ना। 2 केजी चिकन और 1.5 किलो चावल के साथ इस बिरयानी को बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पतीली में 1 कप तेल शामिल किया है और उसमें कुछ खड़े मसाले जिसमें 2 खाने के चम्मच लेवल करके ज़ीरा, 2 से 3 बड़ी स्टिक दालचीनी, 8 से 10 छोटी इलायची और 2 से 3 बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर आधा किलो प्याज लिया था, उसको मैंने स्लाइस में काट के वो इसमें शामिल कर दिया है। नॉर्मल स्लाइस किए हैं, बहुत बारीक भी नहीं हैं, बहुत मोटे भी नहीं हैं। मैंने इसको स्लाइसर में स्लाइस किया है, तो आप इसको जिस तरह से चाहें वो काट सकते हैं। अब हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई करने की या गोल्डन फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग काम है। तो बस हमें इस प्याज को हल्का सा गोल्डन होना शुरू होगी तो फिर हम इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, जो 4 खाने के चम्मच है। भर के 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाले ना जलें। साथ ही साथ यहाँ मैंने इसमें आधा किलो ही टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो स्लाइस या चॉप जैसे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने छिलका उतार दिया था। मसालों में 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, हस्ब ज़ायक़ा नमक और 1.5 खाने का चम्मच ही पिसा हुआ धनिया शामिल है। इसके अलावा मैंने मसालों में भी कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। अब इन तमाम अज्जा को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको महसूस हो कि इस स्टेज पर पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दें। मैंने पानी नहीं डाला है। अब हमें इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है, ताकि ये टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और हमें भुनी हुई जो है वो ग्रेवी मसाला हमारे पास वो आ जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज अच्छे से गल गए थे। थोड़ा सा मैंने इसको भूना है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने ड्राई कर दिया और जब इसका ये पानी ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आने लगा, तो फिर मैंने यहाँ इस स्टेज पर इसमें 2 किलो चिकन शामिल कर दी। नॉर्मल पीसेस लिए हैं चिकन के, आप छोटे या बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं। साफ़ करके ड्राई करके चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया। इस चिकन को एक दफ़ा इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली बेहतरीन किस्म की ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। आपकी फ़ेवरेट बिरयानी कौन सी है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी। अब चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने 3/4 कप इसमें दही का शामिल कर दिया है। अच्छे से फेंट कर मैंने पौना कप दही इसमें डाल दिया था। अब हम इस चिकन को ढककर हल्के चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। और ये चिकन जो है वो दही के पानी में ही गल जाएगी। हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इसको ओवर ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि इसमें हल्की सी ग्रेवी मौजूद रहनी चाहिए। चिकन गल जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली थी 8 से 10, वो बीच से स्लिट करके शामिल कर दी हैं। 2 लीमू के स्लाइस शामिल किए हैं और 6 से 8 मैंने आलू बुखारे लिए थे, वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही आधा कप हरा धनिया और आधा कप पुदीना मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कौरमे की शक्ल जो है वो देख सकते हैं बिरयानी के, ये बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई नहीं है। इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर मौजूद है, बहुत सारा मसाला है। हमने जो प्याज और टमाटर का मसाला बनाया है उससे अच्छी खासी ग्रेवी इसमें मौजूद है। बिल्कुल भी ये बिरयानी के चावल को ड्राई नहीं होने देगी। अब यहाँ मैंने केवड़ा एसेंस लिया है, हाफ़ टी स्पून या 3 से 4 कतरे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं केवड़ा एसेंस के। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो फिर आप इसमें 1 स्पून केवड़ा वाटर का शामिल कर सकते हैं इस स्टेज पर। इसको भी मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मैं हल्की चूल्हे पे इसको सिमर होने रख दूँगी, ताकि इन तमाम मसालों का फ्लेवर भी इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। बिरयानी का ये कौरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम तय लगाने के लिए इसको एक बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ ट्रांसफ़र करते हुए मेरे से एक क्लिप मिस हो गया था, तो मैंने इस सारे जो हमने कौरमा बनाया था बिरयानी का, उसको मैंने एक बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था। सबसे पहले मैंने बिरयानी का कौरमा पतीले में डाला है और फिर मैंने यहाँ पे 1.5 किलो बासमती राइस लिए थे अच्छी क्वालिटी के, उनको भिगो के मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा गरम मसाला डाल के।
बिरयानी के चावल बॉईल करने का सारा तरीका मेरे पास एक वीडियो में मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब यहाँ मैंने ऑरेंज और रेड 2 कलर डाले हैं इस पे, 1-1 टीस्पून दोनों का, और साथ ही साथ मैंने इसमें तकरीबन आधा कप इस स्टेज पर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। 1 कप हमने पहले यूज़ किया था और आधा कप मैंने इस स्टेज पर दम लगाते हुए इसमें ऑयल का शामिल कर दिया है। 5 मिनट तक तेज़ आंच पर हम इसको दम देंगे और फिर बाकी के 15 से 20 मिनट हमने इसको हल्की आंच पर दम दे देना है। 15 से 20 मिनट के बाद ये बेहतरीन बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी। इंतहाई खुशबूदार लजीज़ बिरयानी बनकर तैयार होगी। इसको सलाद रायते के साथ सर्व करें, यकीनन ये रेसिपी खाने वाले को बहुत अच्छी लगेगी। मज़ीद नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाएँ। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।